एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिवाइज। आज का हमारा टॉपिक है मार्च की करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन सोशल इश्यूज। सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 को। इस रिपोर्ट को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वेलबींग रिसर्च सेंटर द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये जो रिपोर्ट है इट इज़ बेस्ड ऑन द गैलप सर्वे एंड सपोर्टेड बाय यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। और इस साल की थीम है केयरिंग एंड शेयरिंग। ये जो रैंकिंग होती है ये जीवन मूल्यांकन यानी कि लाइफ इवेल्युएशन पर बेस्ड होती है, जहाँ लोग कैंड्रिल लेडर का उपयोग करके 0 से लेके 10 तक अपने जीवन को रेट करते हैं। ये कैंड्रिल लेडर क्या होती है? कैंड्रिल लेडर को कैंड्रिल लेडर ऑफ लाइफ स्केल के रूप में भी जाना जाता है। ये एक विजुअल स्केल होती है जिसका उपयोग सब्जेक्टिव वेलबींग और लाइफ सेटिस्फैक्शन को मापने के लिए किया जाता है, और आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। 2025 की रिपोर्ट 2022 से लेकर 2024 तक के 3 साल के एवरेज पर आधारित है। इसमें कुछ इंडिकेटर्स भी शामिल होते हैं जो हैप्पीनेस के स्कोर को प्रभावित करते हैं, जैसे जीडीपी पर कैपिटा, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सोशल सपोर्ट, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, जेनरोसिटी एंड परसेप्शन ऑफ करप्शन। ये जो रिपोर्ट है इसमें फिनलैंड ने फिर से टॉप किया है और ऐसा लगातार 8वीं बार हुआ है। टॉप 10 कंट्रीज में 2 और नई एंट्री हुई है, वो है कोस्टारिका और मेक्सिको। कोस्टारिका की रैंकिंग है 6th और मेक्सिको की है 8th। और वेस्टर्न कंट्रीज की खुशियों में गिरावट आई है। अमेरिका 24वें स्थान पर आ गया है, और यही अमेरिका 2012 में 11th रैंकिंग पर था। उसी तरीके से यूनाइटेड किंगडम की भी हालत ठीक नहीं है, उसकी रैंकिंग 23 है जो कि इट इज़ लोवेस्ट सिंस 2017। और लीस्ट हैप्पी कंट्रीज में है अफगानिस्तान, हम सबको पता है, खास तौर से महिलाओं के मामले में। और देयर इज अ गुड न्यूज़ फॉर आर कंट्री, हमारे देश भारत के लिए अच्छी खबर ये है कि इसकी रैंकिंग में सुधार हुआ है। इसकी रैंकिंग अब 118 हो गई है, और इसका जो स्कोर है 10 में से अब बढ़ भी गया है, वो हो गया है 4.389। अब बात कर लेते हैं कैंसर डे केयर सेंटर के बारे में। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने घोषणा की है कि सभी जिला अस्पतालों में जल्द ही कैंसर डे केयर सेंटर खोले जाएंगे। इन सेंटर्स में कीमोथेरेपी सर्विसेज, काउंसलिंग फॉर पेशेंट, इसेंशियल कैंसर मेडिसिन जैसी सेवाएं उपलब्ध होंगी। और इस सेंटर में प्लान्ड फैसिलिटीज़ भी होंगी, जैसे कि वहाँ पे 4 से 6 बेड होंगे, कुछ स्टाफ भी होंगे जिसमें एक ऑन्कोलॉजिस्ट होगा, 2 नर्सेज होंगी, एक फार्मासिस्ट होगा, एक काउंसलर होगा, एक मल्टीपर्पज़ वर्कर भी होगा। यहाँ पे कुछ डेटा लिया है मैंने। भारत में कैंसर के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है, और अकेले 2023 में 14 लाख से ज़्यादा नए मामले सामने आए थे, और हर साल 1 लाख में से 100 लोगों में कैंसर डायग्नोस होता है, राइट। और नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम के तहत कैंसर ट्रेंड्स को मॉनिटर किया जा रहा है सिंस 1982, और इसी कारण एविडेंस बेस्ड पॉलिसीज को आकार देना संभव हो पाता है, क्योंकि देयर इज अ एविडेंस। अगर साक्ष्य मौजूद होते हैं, हमको कुछ पता होता है, तो उसी आधार पर पॉलिसीज बनाना आसान हो जाता है। और यूनियन बजट 2025-26 में भी इसको काफ़ी वरीयता दी गई है, इसको प्रायोरिटाइज किया गया है, और इसीलिए गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को इतने करोड़ रुपए दिए हैं, 99858.5 करोड़, और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को भी 95958.8 करोड़ दिए हैं, और हेल्थ रिसर्च के लिए 3900.6 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और पेशेंट को भी ध्यान में रखा गया है, मरीजों को भी ध्यान में रखा गया है, इसीलिए मरीजों पर फाइनेंशियल बर्डन को कम करने के लिए कैंसर की दवाओं सहित 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, जो 36 लाइफ सेविंग दवाएं हैं, उनको अब बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट दे दी गई है, और 6 एडिशनल दवाओं पर ही केवल 5% कंसेशनल ड्यूटी लगती है अब। और पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत जो भी दवाएं शामिल है, जो भी ड्रग्स शामिल हैं, उन दवाओं को भी पूरी तरीके से छूट देती गई है, दे आर फुल्ली एग्जेम्प्टेड। अब बात करते हैं हैबिचुअल ऑफेंडर्स की। हैबिचुअल माने आदतन, वो आदतन अपराध करते हैं, और आदतन अपराधी कानून यानी कि हैबिचुअल ऑफेंडर्स लॉ राज्य अधिकारी को ऐसे व्यक्तियों की पहचान करने, उनकी निगरानी करने, और यहाँ तक कि उनके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने, उनकी आवाजाही को प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है, जिन्हें कई बार कुछ अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। वो कई बार वही अपराध करते हैं, जैसे कि बीइंग अ ठग,
ठग होना, डाकुओं के गिरोह से संबंधित होना, और अपनी जीवन यापन के लिए प्रोस्टिट्यूशन पर निर्भर होना, प्रोस्टिट्यूशन की कमाई पर जीना, और सूर्यास्त के बाद छिपना, घरों में सेंधमारी करना, बार बार संपत्तियों या हिंसक अपराधों में शामिल होना। तो ये कौन होते हैं? ये होते हैं हैबिचुअल ऑफेंडर्स। आशा वर्कर्स भी काफ़ी न्यूज़ में थी, हाल फिलहाल ये भी काफ़ी न्यूज़ में बनी हुई थी। तो आशा का मतलब है मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, राइट। और आशा वर्कर्स 2005 में शुरू किए गए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। और ये जो आशा वर्कर्स हैं ये आईसीडीएस के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करती हैं। 2013 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के साथ मर्ज कर दिया गया था, और राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन की शुरुआत की गई थी। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अब इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है? इसमें केवल महिलाएं ही शामिल हो सकती हैं, वो भी जिनकी उम्र 25 से 45 साल है। प्रिफरेबली यानी कि वो महिलाएं जो खासतौर से विवाहित हो या विधवा हो, तलाकशुदा हो, वो ही इसमें शामिल हो सकती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इनको सोसाइटी में एक्सेप्टेंस है, लोग अपनी तकलीफ़ें साझा कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो शायद इनको ये जो क्राइटेरिया है इसको मेंशन किया गया है। और वो पढ़ी लिखी भी होनी चाहिए, कम से कम कक्षा 10 तक तो पढ़ी लिखी होनी चाहिए, राइट। यानी कि उनकी जो शिक्षा है कम से कम कक्षा 10वीं तक तो हो ही। और ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें ये पार्टिसिपेटरी प्रोसेस के थ्रू होता है, और उसमें इन्वॉल्व होते हैं ग्राम पंचायत, आंगनवाड़ी सेंटर और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और कम्युनिटी मेंबर्स। इनकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इनकी क्या भूमिका होती है, ये और ये कौन सी जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व निभाते हैं? समुदाय और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक ब्रिज का काम करते हैं। दे एक्ट ब्रिज बिटवीन कम्युनिटी एंड पब्लिक हेल्थ सिस्टम। ये इम्यूनाइजेशन यानी कि टीकाकरण और मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ, है ना, और लोगों फैमिली प्लानिंग, लोगों को अवेयर करना फैमिली प्लानिंग के बारे में, न्यूट्रिशन अवेयरनेस को प्रमोट करना, इसमें भी ये बड़ी भूमिका निभाते हैं। और बेसिक फर्स्ट एड और गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं लोगों को सरकारी योजनाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच भी प्रदान करते हैं। और अक्सर बर्थ रेफरल और जो हेल्थ सर्वेज होते हैं उसमें भी ये काफ़ी मदद करते हैं। इनका वर्कफोर्स और कवरेज क्या है हाल फिलहाल भारत में प्रति 1000 संख्या पर एक आशा को अपॉइंट किया जाता है, राइट। तो ये करंट डेटा है। एज ऑफ 2022 और 23 तक का अगर डेटा देखें तो 9.2 लाख से ज़्यादा ग्रामीण आशा वर्कर्स थी, और अराउंड 79,900 शहरी आशा वर्कर्स थी, अर्बन आशास थी। और सबसे ज़्यादा संख्या वाले राज्य हैं जहाँ पे आशा वर्कर्स सबसे ज़्यादा हैं, वो है उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।